मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों को। आप लोगों ने मुझको बताया स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं। शेयर हो रही है स्क्रीन। तो देखो कैनवा जो है अपडेट हो चुका है सबसे पहले, ये तो सबको ही पता है। इसके अंदर है ना, जो कैनवा के अंदर इतना ज़्यादा अपडेट हुआ है ना कि कुछ कुछ फीचर्स अभी काम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को कोई भी अगर पोस्ट कोई भी डिज़ाइन बनानी है तो सबसे पहले, ये चीज़ मैं बार बार बताती हूँ, सबसे पहले आप लोगों को साइज़ पता रहना चाहिए कि आप क्या चीज़ बना रहे हो। तो इंस्टाग्राम का साइज़ जो है, मोस्टली हम काम इंस्टाग्राम पे ही करते हैं। तो सोशल मीडिया जो दिया हुआ है ना, तो यहाँ से आप लोगों को जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, उन सारी चीज़ों का आप लोगों को साइज़ जो है वो मिल जाए। अभी मैं इंस्टाग्राम का जो साइज़ है ना वो बता रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि हम ज़्यादा वर्क इसी के ऊपर करते हैं। स्टोरी वगैरह तो इतनी कोई डिज़ाइन नहीं करते हैं, हम पोस्ट डिज़ाइन करते हैं और रील वगैरह यहाँ से एडिट करते हैं। तो पोस्ट का जो पोस्ट का जो साइज़ है ना वो है ये जो है ना 4x5 वाला, ये जो है ना, तो ये पोर्ट्रेट में आता है। मतलब वो जो स्क्वायर आता था ना वो ओल्ड साइज था पोस्ट का, तो बहुत छोटा होता था वो। अभी भी वो बनता है, लेकिन है ना जब हम उसको पोस्ट करते हैं ना तो वो कट हो जाता है। और जो पोर्ट्रेट है ना उसमें सारी इन्फॉर्मेशन जो हम ऊपर नीचे लिखते हैं वो सारी आ जाती है। और जो स्क्वायर का साइज़ था ना वो वहाँ से कट हो जाता है। तो हमको पोस्ट बनाने के लिए ना हमेशा यही साइज़ सेलेक्ट करना है। अब ये फेसबुक की पोस्ट का साइज़ है नेक्स्ट। और उसके बाद में ये जो है इंस्टाग्राम स्टोरी का साइज़ है, यहाँ से हम इसको रील के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फिर ये व्हाट्सअप का है। ये सारी चीज़ें आप लोग जब देखोगे तो समझिए। और कैनवा जो है ना, मतलब इतना बिगिनर फ्रेंडली हो गया है ना कि कोई बिगिनर भी आएगा ना तो यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें बना सकता है। तो ये एक चीज़ हो गई। और उसके बाद में ये नीचे जो सारे ऑप्शन है ना, वो धीरे धीरे जब हम चीज़ें बनाएंगे ना तब इन चीज़ों को देखते चलेंगे। यहाँ पे ईमेल वगैरह, मतलब जो चीज़ें वो पूरा ऐसा हमको लाइन में देता था ना, तो ये ग्रिड में दे दिया है हमको अलग अलग से। पहले एक लाइन में सारा कुछ आता था। तो यहाँ पे आपको क्या बनाना है उसके लिए आपको कस्टमाइज़ नहीं करना है, डायरेक्टली यहाँ से यूट्यूब के वीडियो, थंबनेल, सारी चीज़ें आपको सामने दे दिया है बिल्कुल। टी शर्ट का डिज़ाइन है, मॉकअप है, स्टिकर्स है, सब कुछ यहाँ सामने आ गया। ठीक है। अब आप लोग जो डिज़ाइन बनाए हो तो वो आपको कहाँ पर दिखेगा, यूर डिज़ाइंस में। ये जो यूर डिज़ाइन है यहाँ पर आपको वो सारी जो आप बना चुके हो, यहाँ से आप उसको लेकर वापस से अगर कुछ कस्टमाइज़ करना है तो आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हो डिज़ाइंस को अपने, जो आप पहले बना चुके हो। ठीक है। देखो यहाँ से सारे डिज़ाइंस आप लोग कस्टमाइज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद में अगर आपको डिज़ाइन बनाना है तो ये क्रिएट पे क्लिक करना है, जो प्लस का आइकन है। आप बोलोगे कि मैं इतना ज़्यादा मतलब स्टार्टिंग से क्यों बता रही हूँ। तो ये जो रिकॉर्डिंग्स है ना, कोई भी नया बंदा अगर देखेगा, ये रिकॉर्डिंग तो रहेगी हमारे पास में, हमारे ग्रुप में, या तो फिर मैं व्हाट्सअप के जो चैनल पे डालूंगी, तो कोई भी जब भी ज्वाइन करेगा तो उसको ये चीज़ें दिखेगी। तो जो नया बंदा ज्वाइन करेगा तो उसको ये सारी चीज़ें मालूम होना चाहिए। इसलिए आप लोग थोड़ा सा सब्र रखें, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। ये दो चीज़ें हो गई। उसके बाद टेम्पलेट आता है। टेम्पलेट जो है ना, अगर आपके पास में कोई क्लाइंट आ रहा है और उसको बहुत जल्दी है, अभी उसने बोला कि मुझको शाम के 5 बजे तक ये चीज़ चाहिए, तो ये जो टेम्पलेट है ना, यहाँ से आप लोग चीज़ें उसको कस्टमाइज़ करके दे दो। और मेरा तो कहना ये है कि अगर आप बिगनर हो और नहीं भी हो तब भी आप लोगों को करना यही है कि यहाँ के जो टेम्पलेट्स हैं उसी को बस कस्टमाइज़ करो। चाहे तो कलर, ब्रांड, अपने ब्रांड के हिसाब से कलर वगैरह आप लोग चेंज कर लो, लेकिन यहाँ से करोगे ना तो आपकी जो डिज़ाइन है ना बहुत अच्छी लगेगी। क्योंकि कैनवा ऐसे ही तो कोई चीज़ रखेगा नहीं अपने कलेक्शन में। तो यहाँ से सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हो। आपको यहाँ पे देखो एजुकेशन के प्रेजेंटेशन भी मिलेंगे, वर्कशीट, डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशन के वाइट बोर्ड, क्या क्या, ये सारी चीज़ें आप लोग एक्सप्लोर करना। हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं होता है ना कि इतनी सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। तो जब आप फ्री बैठते हो ना तो एक एक चीज़ को देखा करो, थोड़ा सा 10 मिनट 15 मिनट भी बैठते हो ना तो ये चीज़ों के ऊपर अपनी लर्निंग, जो बोलते हैं ना, लर्निंग पे ध्यान दो। तो कंटिन्यू नहीं आपको 2 घंटा 5 घंटा बैठना है। उस टाइम को हमको क्या करना है, डिवाइड कर लेना है कि इस नमाज के बाद इतनी देर या इस नमाज से पहले इतनी देर, इस तरह से उसको आपको डिवाइड करना है। और यहाँ से फिर अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, सपोज़ मुझको यहाँ से बनाना है एक न्यू ईयर का कार्ड बनाना है ना, न्यू ईयर का, तो मैं यहाँ पे न्यू ईयर सर्च करूँगी तो पूरे न्यू ईयर के जो कार्ड्स है ना और वीडियोस वो सारे यहाँ पे शो करेगा। तो आप यहाँ से अपने पेज के ऊपर ले जाओगे तो डायरेक्टली जो साइज़ है वही आएगी। अगर आप मतलब इसको डाउनलोड करके फिर इसको आप आगे साइज़ में एडजस्ट करना चाहो तो बाद में कर सकते हो। तो यहाँ से आप इसको लेकर कस्टमाइज़ करके अपनी जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर पोस्ट कर सकते हो। तो कैसा करना है, जिस दिन आपके पास टाइम नहीं है ना कुछ बनाने का,
तो उस दिन यहाँ से कोई सी भी एक चीज़ ले लेनी है आपको अपने अकॉर्डिंग, जो चीज़ भी आपको अच्छी लग रही है, आप करना चाहते हो कि हाँ मेरा ये टॉपिक था, ये काम करना था, तो यहाँ से वो टॉपिक को डालकर आपको क्या करना है, उसी चीज़ को पोस्ट कर देना है, थोड़ा सा कस्टमाइज़ करके अपनी जो मतलब इंस्टा आईडी है वो लगा दो, कॉन्टेक्ट नंबर अगर देना चाहते हो वो दे दो। और उसके अलावा एक चीज़ होती है आपकी जो डीपी है, प्रोफाइल पिक्चर जो है वो लगा दो। तो वो ऐसा नहीं होगा कि आप कैनवा से उठा के डालो, कलर वगैरह चेंज कर दो, फॉन्ट तो वही रहने दो, क्योंकि फॉन्ट जो सूट कर रहा है ना वही फॉन्ट इसके ऊपर रहता है। या अगर आप एक्सपर्ट हो तो अपने हिसाब से इसके ऊपर फॉन्ट चेंज कर सकते हो। ये चीज़ हो गई यहाँ पर। और उसके बाद में जो आता है ये मोर का जो ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ से हाँ ये जो ब्रांड होता है, तो ब्रांड कैसे होता है, जो कलर आप यूज़ कर रहे हो यहाँ पर आ जाता है। अब ब्रांड किट आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। ये थोड़ी डीप नॉलेज है, इसके बारे में मैं आप लोगों को आगे बताऊँगी। लेकिन एक चीज़ होती है जो ब्रांड किट, अभी मैंने जिनसे प्रो लिया है ना, तो ये उनका ब्रांड है, यहाँ पर ये ब्रांड उनका है। तो यहाँ से उनका जो लोगो है, ये लोगो यहाँ से आ जाएगा उनका, ये लोगो आ गया। उसके बाद में यहाँ से आप लोग, कल किसी ने मुझसे पूछा था कि जब आप टेक्स्ट लिख रहे थे तो वहाँ प्ले लिख कर आ रहा था, तो ये इनका ब्रांड टेक्स्ट है, वो प्ले फेयर डिस्प्ले करके जो नाम है टेक्स्ट का, तो वो शॉर्ट में प्ले लिख कर आता है। ये फॉन्ट्स देखो, यहाँ फॉन्ट्स में वो चीज़ आ जाएगी, आई थिंक आपको, हाँ देखो ये चीज़ें मेरे इसमें शो होती हैं, ठीक है ना, ये चीज़ें। तो ये ब्रांड होता है। जब अगर आप खुद डायरेक्टली कैनवा से प्रो परचेस करोगे ना, तो वो चीज़ आपको मिलेगी, तब आप अपना ब्रांड बना पाओगे। यहाँ पर ये होता है ब्रांड। ये चीज़ें मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं बताई थी। और दूसरी चीज़, यहाँ पे कैनवा एआई है जो अभी अपडेट हुआ है एआई, तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आप लोग बना सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो। ये चीज़ें भी हम आगे सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। और फिर उसके बाद में ऐप्स होते हैं। ऐप के बारे में तो मैं एक दो वीडियो शायद बनाई हूँ, बताई भी हूँ आप लोगों को कि ये ऐप से इस तरह की चीज़ें बनाते हैं। और अगर नहीं समझा होगा तो मेरी एक दो रील्स है ना, मैं शेयर करूँगी, देखना कि ऐप किस तरह से यूज़ होते हैं। फिर आगे भी हम इसमें काम करेंगे इंशाल्लाह। और फिर उसके बाद में ये क्लास वर्क और ये डिज़ाइन स्कूल, मतलब ये जो होता है ना, हम जिससे कैनवा परचेस किए, तो ये डिज़ाइन स्कूल वो नाम होता है। और क्लास वर्क मतलब अगर हम जिससे कैनवा लिए हैं वो हमारा टीचर हो गया, अगर हम उसको हमारा वर्क वगैरह शेयर कर रहे हैं तो वो यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, इतना सबको क्लियर हुआ? अब हम चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक साइज़ सेलेक्ट कर लेती हूँ जिसके ऊपर मुझको वर्क करना है। अभी मैं कैनवा का जो पोस्टर का साइज़ है 4x5 वो मैंने ले लिया। जो पोर्ट्रेट का साइज़ मैंने आप लोगों को बताया है वो साइज़ मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब हमको जाना है यहाँ से, हमको जाना है, मतलब मैं समझाने के आप लोगों को बता रही हूँ कि हमको यहाँ से एलिमेंट जाना है, हमको यहाँ से एक पिक लेनी है ना। अब मैं यहाँ से सर्च करती हूँ गर्ल, तो यहाँ पे हमको ऑप्शन आता है ग्राफिक, फोटो, वीडियो, कोड, मोकअप्स और ऑडियो, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आते हैं। तो हमको पिक्स में से लेना है, ये जो पिक है ना यहाँ से लेना है हमको। ठीक है, तो एक क्या लेना है यहाँ से, चलो एक ये लेते हैं। अच्छा, बाद में देखेंगे अभी और क्या लेना है हमको। ठीक है, अब हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, मैं इसको पूरे पेज के ऊपर लेकर आती हूँ। हालांकि इसकी ज़रूरत तो नहीं है, सिर्फ दिखाना ही है आप लोगों को। ये हमने पूरे पेज पे ले लिया। ठीक है, अच्छा नहीं दिख रहा है ये, इसको छोटा ही रहने देते हैं, छोटा ही रहने देते हैं, इसको सेंटर में कर देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो ये जो ऑप्शंस नीचे दिख रहे हैं, तो ये बैकग्राउंड जो रिमूव करने का ऑप्शन है, ये भी प्रो में ही ये फीचर दिया हुआ है। और ये जो मैजिक स्टूडियो है ना, तो यहाँ से ये चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि इसको किस तरह से आप जल्दी से काम करने के लिए यूज़ कर सकते हो। अभी इसका जो बैकग्राउंड है तो वो दिख ही नहीं रहा है, तो इसमें आपको समझ में आएगा नहीं कि बैकग्राउंड कैसे रिमूव होगा। लेकिन मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुकी हूँ कि बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं। तो देखिए ये जो बॉल बना हुआ है ना, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। ठीक है, यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव होता है। अभी आपको चाहिए कि वापस से बैकग्राउंड आ जाए, मैं ना एक काम करती हूँ, एक ना ये मैं पेज दूसरा लेती हूँ, यहाँ से ना मैं दूसरी एक सॉरी
वीडियो बोल रही हूँ मैं अभी। बैकग्राउंड वाली एक पिक ले लेती हूँ। चलिए ये ठीक है, ये बैकग्राउंड वाली पिक है। मैं अब बैकग्राउंड रिमूव करके दिखाती हूँ कि देखो यहाँ बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। अब आप सोच रहे हो कि नहीं वो जो बैकग्राउंड था ना वो अच्छा लग रहा था, वो हमको रहने देना था, तो अब वो वापस कैसे आएगा? तो उसके लिए देखो यहाँ पे 2 एरो बने हुए हैं ना, एकदम ऊपर देखो, जो हमारा जूम की जो ग्रीन लाइन दिख रही है उसके नीचे एक ऐसा हट के जैसा होम जैसा बना है, उसके बाजू में एरो बना हुआ है। तो ये जो डार्क एरो है एक ब्लर है, तो डार्क वाले पे आप क्लिक करोगे ना तो बैकग्राउंड देखिए वापस आ गया। और अगर आपको फिर से चाहिए तो फिर से कर दोगे तो फिर से बैकग्राउंड चला जाएगा। तो इस तरह से बैकग्राउंड रिमूव होता है, ठीक है। अब उसके बाद में ये बैकग्राउंड जनरेटर है। तो इससे क्या होगा कि आप है ना इसका बैकग्राउंड जो है ना तो चेंज कर सकते हो आपको जैसा चाहिए। जैसे अभी ये प्लेन बैकग्राउंड है ना, तो अभी मैं इस पर क्लिक करूँगी बैकग्राउंड जनरेटर पे। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी, कुछ भी लिखना है जैसा भी आपको चाहिए। मैं ऐसा कर देती हूँ रेड ग्रेडियंट बैकग्राउंड, ठीक है। आप इसमें रेनी सीजन कुछ भी ऐड कर सकते हो। अब मैंने ये लिख दिया, यहाँ पे जनरेट पे क्लिक कर दूंगी तो ये आपको 4 जनरेट करके देगा। छोटा सा लिखना है, ज़्यादा बड़ा चौड़ा लिखना है, छोटा सा लिख देना है तो आपको 4 जनरेट करके देगा बैकग्राउंड। आपको जो है वो अपने पेज के ऊपर ऐड करते हो। देखो मैंने रेड लिखा था, इसने ग्रीन ही कर दिया। खैर कोई बात नहीं, ये तो समझ में आ गया आपको कि किस तरह से बैकग्राउंड जनरेट होगा, ठीक है। देखो ये हो गया है ना। अब उसके बाद में जो चीज़ है ये मैजिक इरेज़र है। अब यहाँ से अगर आपको कोई चीज़ इरेज करनी है तो कैसे करोगे? सपोज़ अभी इसमें तो कोई थी है ही नहीं कोई चीज़, देखते हैं। जैसे कि एक पिक है ना, ये वाला जो पेज है हमारा, ये पेज क्यों चेंज नहीं हो रहा है? दूसरी कोई पिक ले लेती हूँ क्योंकि उसमें तो सिंगल ही गर्ल बनी हुई है ना, तो उसमें समझ में नहीं आएगा। अभी ये बुक है इसके हाथ में, इसको डिलीट कर देंगे इमेज। ये बुक है ना इसके हाथ में, तो अभी हम वापस से मैजिक स्टूडियो पे आएंगे और यहाँ से हमको मैजिक इरेज़र है ना वो यूज़ करना है। ये जो ब्रश है ना इसको सेलेक्ट करना है। देखो क्लिक करोगे ना तो फिर बहुत सारा कुछ तो भी वो सिलेक्ट कर लेता है, वो पूरा ही डिलीट हो जाएगा। तो हमको ब्रश है ना वो सिलेक्ट करना है। यहाँ से ब्रश को आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो, कितना मोटा कितना बारीक आपको यूज़ करना है। तो देखो ये जो बुक है ना इसके हाथ में, मैं इसके ऊपर ये कर दूँगी, ये चीज़ मुझको यहाँ से इरेज कर देनी है। इसको सही से कर दो, ठीक है। अब इसको इरेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये बुक को इरेज कर देगा। ये जो एआई के फीचर्स हैं थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, तभी लाइन पूरी फिल हमारा कंप्लीट नहीं हुआ तो हमको बैक नहीं करना है। इरेज तो करा है उसने लेकिन सही नहीं करा है, रीसेट टूल बता रहा है। तो ये यहाँ से इस तरह से इरेज होगा। और उसके बाद में जो नेक्स्ट जो ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है ग्रैब, मैजिक ग्रैब का, तो वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। ये वाले इमेज के अंदर वो, हाँ खैर ये भी समझ सकते हो। ये जो हम वापस से इसको कर देंगे ऐसे ही, है ना। तो ये जो कौन सा ऑप्शन चल रहा था हमारा, हाँ ये मैजिक ग्रैब है ना, तो इसके ऊपर क्लिक करना है हमको, ठीक है। तो यहाँ से भी ब्रश ही लेना है। इसमें क्या करना है, ये जो समझो कि ये लेडी है ना, इसको मुझको यहाँ से हटा के दूसरी जगह रखना है। तो मैं इसको पहले इस तरह से सेलेक्ट कर लूँगी पूरा। ये जो लेडी है ना इसको पूरा मैं सेलेक्ट कर ले रही हूँ नीचे तक। अभी तो मेरे को दिख नहीं रहा है लेकिन हो जाएगा। ये ग्रैब का ऑप्शन है, यहाँ से ग्रैब कर देना है। ये ग्रैब होने के बाद में ये बैकग्राउंड अलग हो जाएगा और ये गर्ल की जो फोटो है ना वो अलग हो जाएगी। देखो ये अलग हो गई। अब चाहो तो इसको सेंटर में कर लो, बड़ा छोटा जैसा रखना है वैसा कर लो, सब कुछ इसमें हो जाएगा। और अगर चाहो तो डिलीट का भी ऑप्शन आता है, डिलीट भी हो जाएगा। आपको ये बैकग्राउंड चाहिए तो वो डिलीट भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़, और फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, ये भी हमने कर लिए। ये ग्रैब टेक्स्ट का, ये आगे बताती हूँ मैं। इसके लिए ना हमको क्या करना पड़ेगा, ये पेज मेरा सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है नेक्स्ट, क्या पता क्या हो गया। वो वाले पेज पे भी हम जा नहीं पा रहे हैं।
वापस से एलिमेंट में जाके अभी मैं ना यहाँ पे एक इनविटेशन कार्ड है ना वो सिलेक्ट एलिमेंट में मैं सर्च कर रही हूँ इनविटेशन कार्ड। वहाँ से मैं आपको आगे का जो टूल है ना उसके बारे में बता रही हूँ। फ़ोटो से लेना है, जिस पे कुछ लिखा हुआ है ना वैसा चाहिए हमको। क्लियर नहीं दिख रहा है ये थोड़ा, कोई और पिक लेते हैं। अगर आप लोग को ट्राई करना है ना तो आप क्या करेंगे, अगर आपके पास कोई इनविटेशन कार्ड बना हुआ है तो वो आप ले लो, और अगर नहीं बना हुआ है ना तो आप क्या करेंगे, ये इतने पे ही बता रही हूँ मैं। अगर नहीं बना हुआ है ना तो आपको क्या करना है, पिंटरेस्ट से ले लेना। इस पे ज़्यादा ना क्लियर नहीं दिख रहा है मेरे को, तो इसको सेलेक्ट करने के बाद हमको क्या करना है, ये ग्रैब टेक्स्ट पे जाना है, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा, अगर आपको इसमें जो टेक्स्ट है वो अच्छा लग रहा है, ये हो पाएगा कि हाँ हो तो रहा है, चलो अल्लाह का शुक्र है हो रहा है। तो ये जो टेक्स्ट दिया हुआ है ना, तो क्या करना है हमको इसको, आपको ये फॉन्ट अच्छा लग रहा है, आपको ये फॉन्ट का नाम नहीं पता है, या आप इतना सारा लिखना नहीं चाहते हो, आप इसी टेक्स्ट को एज इट इज़ दूसरे डिज़ाइन पे, दूसरे कार्ड पे, या दूसरी किसी और चीज़ के ऊपर आपको इसको लिखना है। अब इतना सारा आप नहीं लिखोगे, तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको थोड़ा जूम लेती हूँ, इस पर क्लिक कर देना है, इस पर क्लिक कर देना है जो भी चाहिए, और फिर ये ना आई थिंक क्लियर नहीं है ना, तो इसलिए ये ऑप्शन में नहीं दिखा रहा है हमको। जो क्लियर है उसके ऊपर ऑप्शन दिया है, तो ये ग्रैब के ऊपर क्लिक करोगे ना तो ये टेक्स्ट है ना इमेज से अलग हो जाएगा, इमेज से टेक्स्ट अलग हो जाएगा। तो फिर आप इसको नेक्स्ट अपनी डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हो। देखो ये अलग हो गया है ना। अब इसको हमको क्या करना है, इसकी हमको ज़रूरत नहीं है, इसको हमको डिलीट कर देना है। ये देखो यहाँ पर ये टेक्स्ट अलग होके आ गया है यहाँ पर। अब आप चाहो तो इसको छोटा बड़ा जो भी करना है, जिस तरह से भी आप इसको अलाइन करना चाहते हो कर सकते हो, जैसे एडजस्ट करना चाहते हो कर सकते हो, ये चीज़ ठीक है। ये हो गया। अब इसका कलर वगैरह ये तो सारी चीज़ें हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं। कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड चेंज करना है, देखो इजीली हो जा रहा है। ये बैकग्राउंड का कलर मैं रेड कर दे रही हूँ, और ये जो फॉन्ट है ना इसका कलर मैं कर दे रही हूँ वाइट, ठीक है। इसका भी कलर कर दे रही हूँ मैं वाइट इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। और अब इसका जब आप फॉन्ट में जाओगे ना यहाँ नीचे, तो आपको ये फॉन्ट का नेम दिख जाएगा इंशाल्लाह। मैं ट्राई तो नहीं की हूँ, अभी फर्स्ट टाइम ही बता रही हूँ। हाँ देखो ये फॉन्ट का जो नेम है वो आ गया है, मलीहू नाम दिख रहा है इसका। और ये जो सेकेंड वन है इसका एलेक्स करके इसका नेम आ रहा है। तो ये फॉन्ट का नेम भी हमको मिल गया यहाँ से, ठीक है। और फिर नेक्स्ट जो आता है, एक पेज ऐड करती हूँ मैं यहाँ से। इसको मैंने डुप्लीकेट कर लिया। अब यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देना, इसका काम नहीं है। अब यहाँ से हमको एलिमेंट में जाना है, और एलिमेंट से हमको वापस से वैसे ही कोई भी इमेज वगैरह ले लेनी है। किड्स नेक्स्ट एक लास्ट जो रह गया है वो बताने वाली हूँ मैं। पिक्स से ही लेना है हमको, हाँ। इसमें ना बड़ा टाइम चला जाता है ये सारी चीज़ों को ढूंढने में। चलो ये वाली जो गर्ल है ना उसको ले लेते हैं। अब इसके हाथ में जो है पेंसिल है, तो अभी हमको यहाँ पे कौन सा बाकी रह गया था, ये जो इंसेक्ट बना हुआ है ना मैजिक एक्सपांड, इसमें जाना है। ये जो कीड़े के जैसा बना हुआ है ना रेड कलर का ग्रीन पे, वो वाले टूल में हमको जाना है। तो सॉरी नहीं हम गलत आ गए हैं, एक मिनट, हाँ ये नहीं करना था। हमारा सारा तो हो चुका है, ग्रैब टेक्स्ट हो चुका है, मैजिक एक्सपांड
ये नहीं लेना है, 1 मिनट। कोई हाफ इमेज चाहिए हमको। देखो ये जो गर्ल्स है ना, इनकी इमेज मैं ले रही हूँ यहाँ से, और उसको मैं ऊपर कर दूँगी सही से। इसका जो अभी हम नेक्स्ट जो टूल यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसका काम क्या है कि आपको ये जो पूरी फुल है ना पिक वो बना के देगा। ये हाफ है ना, तो हमको फुल इमेज है ना वो क्रिएट करके देगा। तो यहाँ पे आपको पूरे मतलब पूरे पेज के ऊपर चाहिए, तो आपने यहाँ पे फुल इमेज के लिए ना आपको यहाँ क्या करना है, जैसे हम कभी कोई चीज़ पिंटरेस्ट से ले रहे हैं, तो उसमें एक इमेज आपको बहुत अच्छा लग रहा है ब्राइड और ग्रूम का, लेकिन वो इतना क्लोज लिया हुआ है ना कि उनके जो हैंड है साइड से कट हो गए हैं, या तो फिर नीचे से शूज़ जो है वो कट हो गया है, ऐसा कुछ तो भी रहता है। तो उसके लिए हम ये वाला टूल जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं, ये वाला टूल यहाँ से। तो होल पेज के ऊपर मैं कर रही हूँ, मेरे को पूरा चाहिए ये। तो होल पेज मैजिक एक्सपांड पे ये नीचे दिया हुआ है, क्लिक कर देंगे तो वो हमको पूरी इमेज है ना जनरेट करके दे देगा, हाफ इमेज को फुल करके दे देगा। जब ये फुल हो जाएगी तो हम इसका बैकग्राउंड रिमूव करके इसको यूज़ कर सकते हैं। देखो कैसा लगा ये टूल, ज़बरदस्त है ना, ये कलरफुल सा अच्छा लग रहा है। देखो अब इसको हम जनरेट न्यू रिजल्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं ना, तो वो हमको नया दूसरा भी बना के दे देगा। देखो ये हो गया। डन, इसको हमने डन कर दिया है। इमेज टू वीडियो के लिए ना क्या करना पड़ेगा, इसको अभी हम डिलीट कर देते हैं। इमेज टू वीडियो के लिए ना क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ से एक है ना एनिमेशन वाला एक इमेज लेना पड़ेगा। एनिमेशन इमेज ट्राई करके देखते हैं, हुआ तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे। एनिमेशन डाल दी हूँ, एनिमेटेड लिखना था यहाँ पर। चलो ये वाला ही ट्राई करके देख।